क्या खूबसूरत रात है ये। एक चांद आसमान में है और एक चांद मेरे साथ। तुम भी ना। वैसे कहाँ से चुराई ये शायरी? कहाँ से चुराई? जब मैं तुमसे बात करता हूं ना तो अल्फाज अपने आप शायरी का रूप ले लेते हैं। अब यार मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। ना चांद की तरफ मत देखना। अरे भाई चांद को बुरा लग जाएगा, पता चले वो आसमान से नीचे आ गया। तुम भी ना। अच्छा सुनो, मेरी आंखों में देखो ना। क्या हुआ? तुमने देखा? मुझसे इतनी नफरत क्यों करते? क्यों मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया और चले गए? कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखी। उन्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है मैं जिंदा हूं या मर गया। मुझे आज तक लगता था मैं अनाथ हूं, लेकिन नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे माँ बाबा जिंदा है, सिर्फ मुझे छोड़ के चले। क्यों? क्या है मेरा कसूर? क्यों मुझे जीते जी अनाथ बना के चले गए? क्या कसूर है मेरा? अभी तक यही खड़ा है, गया नहीं। चल निकल यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इसने तो फिर से गिरा।
तरकुश के बच्चे। तुझे दिखता नहीं क्या? तूने मेरा चौका रोका। तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। माफ कर दो। अबे इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं दिखती तुझको? देखेगी भी कैसे? अबे क्रिकेट है ये। इसके बाप ने भी कभी नहीं खेला होगा। देख दत्तो, बाप पे मत जा। अच्छा, बड़ा बुरा लग रहा है बाप के नाम पे। भाई कोई बाप का नाम नहीं है। उसी पागल बाप के लिए जो तुझे पैदा करते ही छोड़ के चला गया। देख दत्तो, चुप हो जा वरना मैं हेडमास्टर को बता दूंगा। मास्टर जी से बोलेगा? जा बता जरा, जानता है हमारे बाबा कौन है? इस पूरे इलाके के थानेदार हैं। उनसे ये पूरा गांव डरता है। तेरे हेड मास्टर जी भी। जा जा बोल करा। क्या हुआ? तुम दबा के भाग रहा है अपने बाप की तरह है? वैसे इसकी माँ भी कम नहीं थी। बस हो क्या दत्तो? बहुत बहुत तो तब हुआ था जब पूरे गांव वालों ने तेरी माँ को पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया था। तुझे पता नहीं? बेचारा। इसको कैसे पता होगा? अनाथ। नवारिश। गुस्सा आ रहा है? आंसू 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 बह रहे हैं। एक रो कैसे रहा? डरो 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 डरो। अनाथ? क्या? अरे क्या हुआ? तूने ये किया कैसे? तेरी तो तरकुश को माफ करो, उससे गलती हो गई। बेचारा अनाथ है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। देखिए आपका जो तरकुश, बोल, क्यों मारा तूने उसको? बोल। मैंने इसे नहीं मारा। अच्छा तो क्या मैंने अपना सर खुद फोड़ लिया? हा? बाबा मैं बोल रहा हूँ इसने मुझे मारा है। इसने मुझे छुआ तो मैं हवा में उड़ गया। इसे तो मार का भी असर नहीं होता। टूट गई किस्मत हमारी, बस यही बाकी रह गया था। लेकिन चाची मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। बाबा झूठ बोल रहा है ये। मैं जैसे इसको बैट से मारने गया, मेरा बैट इसको टच भी नहीं हुआ। अरे पर ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये जी अब क्या खड़े रहोगे चुपचाप? झूठ बोल रहा है ये। पूछो ना। एक मिनट भाग्यवान, अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। बेटा बैठ देना। जी। आप लोग पीछे हटिए। क्या सर? बस करो। साहब, इसे माफ करो। अगर ये अपनी माँ जैसा होता तो देखो आप, इसको ब्लड नहीं आता। देखो। चलो जी मान लिया कि ये अपनी माँ जैसा नहीं है, लेकिन गलती तो इसने की है ना, तो इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है। चल मांग माफी सबसे, चल। मैं माफी मांगता हूँ। चला। जा बेटा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफी मांग के आज तूने अपने आप को बचा लिया। आइंदा मेरे बेटे को टच भी किया ना तो सीधे हवालात में डाल दूं। समझा? आओ जी चलिए। हाँ भाई, इस बार तो तू बच गया, मगर याद रख, तुझे भी तेरी माँ की तरह इस गांव से दफा नहीं कराया ना तो मेरा नाम भी दत्तो नहीं, समझा? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि बबूल के पेड़ पर आम नहीं हो सकता। दिखा दिया ना अपने माँ के गुण। माँ के गुण? अरे ऐसा क्या राज है मेरे माँ के बारे में जो मेरे अलावा सबको पता है? ऐसा क्या हुआ था जो मेरे माँ को गांव से निकाल दिया, पत्थरों से मारा? क्यों चाची? उसकी अपनी हरकतों की वजह से। ये नहीं हो सकता,
सच नहीं है, ये झूठ है ये। ओहो, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ, मेरे ही घर में रहकर। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे बस भी करो। क्यों बस करूं? एक तो तुम्हारे भाई ने ऐसी औरत से शादी की, जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया तो वो खुद पगला गया। इस मुसीबत को मेरे मत्थे मर गया। देखा इसने क्या किया? चल इसी वक्त निकाल यहाँ से। ये ठीक नहीं हुआ। अब इस क़यामत को कौन रोकेगा? याद है इसकी माँ ने क्या कहा था? इसकी माँ ने कहा था कि जिस दिन इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा, उसके बाद इसे रोकना नामुमकिन होगा। बदलाव ने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि इसका कारण चांद का धरती के इतने नजदीक आ जाना है। इसकी वजह से दुनिया भर के सागरों में ज्वार भाटा यानी हाई टाइड्स पैदा हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरा भारत और खास तौर से मुंबई शहर को है। अगर ये स्थिति जल्दी काबू में नहीं आई तो पूरा मुंबई शहर तहस नहस हो सकता है। I don't understand, ये चांद आखिर धरती के इतने करीब आया कैसे? हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जल्द एक काम करो, मौसम विभाग को फोन करो और उनसे पूछो कि ये हो क्यों रहा है। ये सब क्या हो रहा है माँ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है ये सब? क्यों माँ? सोने का है? सोना? आईना? चल निकल। नहीं। दे दे बच्चा, क्या करेगा तू लेके? देख इधर, दे दूंगा, अंदर सब समझ में आ जाएगा। दे। नहीं, ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है। हाँ? मैं नहीं दूंगा। अच्छा, माँ की निशानी है? कैसी लगी बेटा निशानी? है बस। उड़ाता है। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जिन्होंने मुझे सताया है, खत्म कर दूंगा मैं। ये देखिए, ये सारा कोस्टल एरिया इस आंधी तूफान से प्रभावित है, लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, वो है इसका केंद्र। आमतौर पर इस तरह के तूफान समुद्र से पैदा होकर जमीन की ओर जाते हैं, लेकिन इस बार ये तूफान जमीन से पैदा होकर समुद्र की तरफ जा रहा है और इसका केंद्र है मुंबई के पास का ये गांव कसरी। कसरी गांव? जयवंत, कसरी गांव वही है ना जहां अपना नोनू रहता है? करेक्ट। I'll go take a call. हेलो। हेलो सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कोई लेडी आपसे अर्जेंट में बात करना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है।
इस बदले हुए मौसम के बारे में। कनेक्ट करो। यस सर। सर ये बताइए कि कसरी गांव में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तूफान पैदा हो रहा है? इस गांव में अचानक हैवी प्रेशर से वेक्टर फील्ड क्रिएट हो गया, उसी का ये प्रभाव है। ओह माय गॉड। साहब जी, ये आंधी तूफान इस बवंडर के पीछे मेरे जिठानी के बेटे कहाँ थे? आपका भतीजा? हाँ, आप लोग जल्दी से आकर मेरे भतीजे को पकड़ लीजिए, वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। तरकुश नाम है उसका, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। साहब जी जल्दी आ जाइए। ठीक है, शांत हो जाइए। आप हमें ये बताइए कि आप बोल कहाँ से रही? मैं कसरी गांव से बोल रही हूँ। कसरी? ठीक है, आप लोग वहीं पे रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। हम लोग कसरी पहुंच चुके हैं। ये तार कुछ भी यहीं कहीं होना चाहिए। बेटा ये तरकुश कहाँ रहता है? बेटा आपसे बात कर रहे हैं, तरकुश कहाँ रहता है? बेटा आपसे पूछ रहे हैं, तरकुश कहाँ रहता है? मैं तरकुश। रुको, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये भी गायब हो गया। बच्चों ये तार कुछ अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि लड़का क्लाइमेट कैसे कंट्रोल कर सकता है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन एक नादान बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी पावर आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ओह माय गॉड। भाई साहब आप कीजिएगा। उठिए प्लीज। उठिए। आप ठीक तो है ना? आप ठीक है? ठीक हूँ। श्योर? He's bleeding. लेकिन आप वहाँ कहाँ जा रहे थे? वहाँ मौसम बहुत खतरनाक है। उसी मौसम का इलाज करने जा रहा हूँ मैं। वो तारकुश को रोकने जा रहा हूँ मैं। तारकुश? तारकुश के लिए आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? और वो तारकुश आपकी क्यों सुनेगा? मेरा बेटा है वो। बेटा है मेरा। बेटा? तारकुश आपका बेटा है? आप आइए हमारे साथ आइए। तो तारकुश को ये शक्तियां उसकी माँ से मिली थी? जी। क्या ये सच है कि आपकी पत्नी सुनिधि जादू जानती थी? झूठ, गलत कहते हैं सब। मेरी सुनिधि ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो तो इस दुनिया की ही नहीं थी, दूसरी दुनिया से आई थी वो। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कि पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। पहली बार हम लोग वो तालाब के पास मिले थे। आप अक्सर यहाँ आती हैं? मैं भी अक्सर यहाँ आता हूँ, लेकिन आप कभी दिखी नहीं। पता नहीं, मैं तो यहाँ बहुत आती हूँ। फिर हम रोज मिलने लगे, रोज। मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। उससे शादी करना चाहता था, वो भी चाहती थी। इसलिए उसने मुझे अपने सबसे बड़ा राज बताया। सबसे बड़ा राज। कैसा राज? सुनिधि रानी प्रकृति की बेटी है। रानी प्रकृति की, जो इस कुदरत के छोटे से छोटे और
बड़े ऐसे बड़ा फैसला करती है जो इस संसार की सारी शक्तियों का केंद्र है। रानी प्रकृति की इस धरती के बीचों बीच अपनी एक अलग दुनिया है। रानी प्रकृति हमारी शादी के खिलाफ थी और मेरी माँ को भी शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन हमने इन सबके इच्छा के खिलाफ शादी कर ली। आओ अंदर आओ। सब कुछ ठीक जा रहा था। सुनिधि का राज मैंने अपनी माँ से छुपाए रखा और सुनिधि को भी कहा कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी ना करे। फिर जल्दी हमें एक सुंदर सा बेटा हुआ। चल अभी शोई शोई करेंगे, ठीक है? मैं एक बार किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे छोटे से तारकुश ने रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया था। सुनिधि ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप ही नहीं हुआ। चुप हो जा, चुप हो जा। देखो, ये बटरफ्लाई। फिर मेरी माँ ने उसे जादू करने सोच लिया और इसी सदमे से उसकी मौत हो गई। माँ जी, धीरे धीरे ये बहुत पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने उसे मार दिया। मत मारो मुझे। अरे रुको तुम लोग, मारो इसे, मारो। दूसरे दिन जब हम वहां पहुंचे तो सुनिधि वहां नहीं थी। संभालिए अपने आप को। तो जब मैं तारकुश को देखता था उसके चेहरे में मुझे सुनिधि की शक्ल नजर आती थी। उसकी चीखें सुनाई देती थी साहब। इसलिए मैंने तारकुश को छोड़ दिया, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ साहब, मैं पागल नहीं हूँ। मैं गुनहगार हूँ अपने बेटे का, अपने तारकुश का। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ साहब। मैं तारकुश को ये सब करने से रोकना चाहता हूँ। नहीं तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है। अगर उसको कोई वाकई रोक सकता है तो वो है उसकी माँ सुनिधि। मैं जानता हूँ साहब, सुनिधि कहाँ मिलेगी। मैं जानता हूँ साहब। आप जानते हैं सुनिधि कहाँ है? हाँ। आप प्लीज हमें वहां लेके चलिए। यही कहीं बोला था। उधर देखिए। हाँ। पूरा जंगल छान मारा, लेकिन सुनिधि की नगरी का रास्ता कहीं नहीं मिला। ना पिछले 17 सालों से मैं भी उसकी दुनिया का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन मेरी सुनिधि मुझसे झूठ कभी नहीं कहेगी, रास्ता जरूर यही कहीं होगा। रणवीर, हाँ, वो देखो।
गाइस, सुनिधि की नगरी का रास्ता हमें मिल गया। रणवीर, चलो अंदर चलते हैं। यस। हाँ चल। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैंने सुनिधि की रक्षा नहीं करी। क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आप लोग जाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सुनिए, देखिए, हम यहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हम सुनिधि से मिलने आए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा सुनिधि का नाम लेने की? मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन आप हमारी बात तो सुन लीजिए। सुनिधि के बेटे तारकुश के पास कुछ शक्तियां हैं और वो शक्तियां उसे अपनी मां से मिली हैं, लेकिन तारकुश उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे रोकने के लिए हमें आपकी जरूरत है। हमें एक बार सुनिधि से मिलने दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकती। मैं उसकी माँ हूँ। आप प्रकृति की भी तो माँ है ना। आपका नाती, जो आपका अपना खून है, वो हमारे पूरे शहर में कोहराम मचा रहा है। उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस धरती जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, क्या इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं? और किसी बात के लिए नहीं, सिर्फ इस धरती के लिए हमें एक बार सुनिधि से मिलने दीजिए। मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती। सुनिधि प्रायश्चित निद्रा में है और जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होता, मैं उसे जगा नहीं सकती। और अब तुम लोग जा सकते, और इस बार मैं तुम दोनों की जान बख्श रही हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। आप हमारी क्या हुआ आप लोगों को? उठिए, उठिए सर। क्या हुआ? अच्छा मत उठो। कमान कमान। शाश, सुनिधि मिली? आपकी सुनिधि अंदर नहीं थी। क्या? रणवीर, हाँ, हमें कुछ भी करके इस तारकुश को रोकना होगा। यस, लेट्स गो, लेट्स गो। तू क्या कर रहा है यहाँ? हिसाब किताब करना था। हिसाब? वहीं रह। ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे। बिल्कुल छोड़ दे। क्या हो गया तुझे? कुछ माफ कर दे। सार कुछ क्या? मेरी बात को बहुत सताया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक से बदला लूंगा, एक एक से बदला। चमचम, हमें जल्द से जल्द समस्या का हल निकालना
निकालना पड़ेगा, वरना वरना ये सब तहस नहस हो जाएगा। चमचम क्या करे? रणवीर, जब तक ये चांद अपनी करेक्ट पोजीशन नहीं ले लेता, ये मुसीबतें रुकने वाली नहीं है। यू आर राइट। ये तारकुश को सिर्फ सुनिधि रोक सकती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सुनिधि है कहाँ। तो फिर इसका एक ही रास्ता है। क्या? तारकुश को शूट कर देते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, उसे मत मारिए, उसे शूट मत करिए साहब। मुझे एक मौका और दीजिए साहब, मैं समझाऊंगा उसे, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। उसे शूट मत करिए साहब, प्लीज। हाँ नो बोलो। हेलो सर, वो तरगूस दत्तू के घर पे है। दत्तू के घर पे? वो बहुत गुस्से में है, वो सबको मार डालेगा। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। रो क्यों रहा है? अरे आप रो क्यों रहे हो? हमें माफ कर दो बेटा, हमसे गलती हो गई बेटा। माफ कर दूं मैं आपको? अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? आप लोगों ने तो मेरी माँ को माफ नहीं किया। अरे क्या गलती थी उनकी? मार दिया उनको। यहीं पे मारा था ना मेरी माँ को। मैं भी आप लोगों को यहीं पे मारूंगा। नहीं तारकुश, तुम ये गलत कर रहे हो। तुम मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते। इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? स्टॉप इट, आई सेड। तारकुश रुक जाओ। तारकुश नहीं, तारकुश नहीं। तारकुश रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम खुद समझदार हो बेटा, तुम सही और गलत समझते हो। तुम खुद ही समझो कि सही और गलत क्या है। इन मासूमों को क्यों मार रहे हो बेटा? सारी गलती मेरी है, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। सारी गलती मेरी है, सजा कर देना है तो मुझे दो बेटा, मुझे दो। इजी, इजी। तारकुश नहीं, तारकुश नहीं, नहीं तारकुश, नहीं तारकुश, नहीं पापा, आज आपकी ये बातें भी इन लोगों को मुझसे नहीं बचा सकते। रुक जाओ तारकुश, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तारकुश, I am warning you. Hey! Hey, stop this! Stop this! Hey, stop this! Otherwise, I'll shoot you. रुक जाओ बेटा। तारकुश माफ कर दे। चमचम, अब क्या करें? बात तो बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चमचम, कुछ करो। सुनिधि, सुनिधि, वो कौन है? माँ, माँ?
सकती हो? हाँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक एक से बदला लूंगा, एक एक से बदला। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे गलती हो गई बेटा। कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तरकुश को रोकना होगा। रुक जाओ। राजकुमारी, तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे पता है क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आपको सब पता है, फिर भी आप हमें रोक रहे हैं। आप तो खुद एक माँ है ना। सिर्फ एक बार रानी प्रकृति की तरह नहीं, एक माँ की तरह सोचिए। राजकुमारी, आप अपनी गलती दोहराने जा रही हैं। नहीं, इस बार हम अपनी गलती सुधारने जा रहे हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकती। तरकुश, इन सब को छोड़ो, वरना भूल जाओगे तुम एक बच्चे हो। शांत हो जाओ तरकुश। माँ। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए वापस आई हूँ बेटा। ऐसा मत करो, कुदरत के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। माँ, ये खिलवाड़ नहीं है, ये इंसाफ है। इन कुछ लोगों का इंसाफ करने के लिए तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हो। आज तुम में और इनमें क्या फर्क रह गया है बेटा? तुम भी इन्हीं की तरह बेगुनाहों को सजा दे रहे हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत तुम्हें पागल कर रही है। ये सब मेरी गलती है। मैं तारकुश की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। हमें माफ कर दो सुनीति। थैंक गॉड, आपने सही समय पे आके सब कुछ संभाल लिया। रही बात तारकुश की, तो इसकी शक्तियां आगे चल के बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं इस दुनिया के लिए। इसीलिए हमें इसे गिरफ्तार करना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तरकुश से उसकी सारी शक्तियां वापस ले रही हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है और हमेशा रहेगा। मुझे ये शक्तियां नहीं चाहिए माँ, बस माँ चाहिए। मैं तुम्हारे पास ना सही, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी कभी मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद कर लेना, अपने सामने पाओगे, ठीक है? हमारे बेटे का ध्यान रखना।
एक बात समझ नहीं आई, ये सुनिधि आखिर यहाँ पर आई कैसे? जयवंत, मुझे ऐसा लगता है कि हमने रानी प्रकृति से जो वार्तालाप की थी ना, वो काम कर गई।